मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक बनी को देखते हैं जिसका नाम जूडी होता है, जो कि अपने स्कूल परफॉर्मेंस में सबको बताती है कि आज से कुछ साल पहले कुछ एनिमल्स वाइल्ड हुआ करते थे। वो छोटे मैमल्स का शिकार किया करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब एक दूसरे के साथ रहने लग गए। और बनी सबको बताती है कि मैं बड़ी होकर एक कॉप बनना चाहती हूँ। फिर फंक्शन के खत्म होने के बाद जूडी के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि बेटा, आज तक कोई भी बनी कॉप नहीं बना है। हमारी फैमिली कई सालों से कैरेट की फार्मिंग कर रही है और तुम्हें भी अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन जूडी अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं अपनी फैमिली में से पहली कॉप बनूंगी। जूडी अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए दिन रात पढ़ाई करती है और अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी बहुत बेहतर बना लेती है और फाइनली उसका सिलेक्शन कॉप टीम में हो जाता है। यहाँ पे मेयर जूडी को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर मेयर की एक असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम बेलवेदर था। वो जूडी को कॉप बना देखकर बहुत खुश होती है और वो जूडी से कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि हम छोटे एनिमल्स भी आगे निकल रहे हैं। अब जूडी अपने पेरेंट्स को गुड बाय करके अपनी जॉब के लिए जूटोपिया चली जाती है। जूटोपिया एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ जूडी के सब ड्रीम्स पूरे हो सकते थे। जूटोपिया एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सब एनिमल्स मिलजुल कर रहते थे। ना ही कोई जानवर किसी से डरता था और ना ही कोई मैमल किसी को डरा सकता था। यहाँ जूडी को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया जाता है। जॉब के फर्स्ट डे पर जूडी जल्दी से तैयार होकर जॉब पर चली जाती है। जूडी कॉप मीटिंग के लिए एक रूम में जाती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े एनिमल कॉप बैठे होते हैं। अब रूम में पुलिस स्टेशन के पुलिस मास्टर आते हैं जिनका नाम बोगो होता है। यहाँ पर बैठे सब कॉप्स को बोगो इन्फॉर्म करते हैं कि आए दिन मैमल्स की मिसिंग रिपोर्ट्स में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें से 14 मैमल्स गायब हो चुके हैं। वो सबकी टीम बनाते हैं और सब मैमल्स को ढूंढने के लिए मिशन मिल जाता है। लेकिन जब जूडी की बारी आती है तो उसे पार्किंग चलान की जॉब दी जाती है। जूडी ये जॉब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उससे कहा जाता है कि अगर तुम दिन में 100 चलान भी काट दोगी तो बहुत बड़ी बात होगी। जिसके बाद जूडी अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए आधे ही दिन में 200 चलान काट देती है। यहाँ जूडी एक शॉप में देखती है कि कुछ छोटे मैमल्स को आइसक्रीम नहीं दी जा रही, जिस वजह से जूडी शॉपकीपर से कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर सकती हूँ कि तुम बिना ग्लव्स और मास्क लगाए आइसक्रीम सेल कर रहे हो। इस बात से डरकर वो शॉपकीपर उस फॉक्स और उसके बेटे को आइसक्रीम दे देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जूडी देखती है कि ये फॉक्स तो बिल्कुल फ्रॉड है। ये उस बड़ी सी आइसक्रीम को मेल्ट करके छोटी छोटी कैंडी बार्स बनाकर उनको अच्छे खासे दामों में सेल कर रहा होता है। जूडी इस फॉक्स के झूठ के लिए इसे अरेस्ट करने के लिए जाती है। तब हमें पता चलता है कि इस फॉक्स का नाम निक है और वो यहाँ जूडी को बुरा भला कहकर जाने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि हम फॉक्स स्टार्ट से ही क्लेवर हैं और मेरे पास आइसक्रीम सेल करने का लाइसेंस भी है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ जूडी का पहला दिन ही बहुत खराब जाता है और वो अपने पेरेंट के सामने अपनी झूठी खुशी जाहिर करती है। अगले दिन जूडी को फिर से चालान काटने का ही काम मिलता है, लेकिन ड्यूटी के दौरान ही एक शॉपकीपर जूडी के पास भागता हुआ आता है और उससे कहता है कि देखो, मेरी शॉप में से एक चोर चोरी करके भाग गया है, तुम तो एक कॉप हो, जाओ और उस चोर को पकड़ो। अब जूडी बहुत खुशी खुशी इस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। ये अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि बहुत छोटे मैमल्स की रहने की जगह होती है। यहाँ पर जूडी एक फीमेल रैट की जान भी बचाती है और फाइनली वो उस चोर को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। पुलिस स्टेशन जाकर जूडी को पता चलता है कि चोर ने जो चीज चुराई थी वो एक ऐसी चीज थी जो कहीं भी नहीं मिलती और ये काफी एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट चीज है। अब बोगो जूडी को ऑफिस में बुलाकर उससे कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए नहीं रखा गया था। जूडी बोगो से कहती है कि मैं एक कॉप बनकर क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहती हूँ। इसी दौरान एक लेडी रूम में आती है और वो बोगो से कहती है कि मेरे हस्बैंड पिछले 10 दिनों से गायब हैं और आप लोग उन्हें क्यों नहीं ढूंढ रहे। जिसके बाद जूडी उस फीमेल से कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपके हस्बैंड को ढूंढ निकालूंगी। जिसके बाद बोगो जूडी से कहता है कि अगर तुम किसी को ढूंढना ही चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है और अगर तुम उसे ना ढूंढ पाई तो तुम्हें जॉब से रिजाइन करना होगा। यहाँ जूडी उस मिसिंग मैमल की फाइल को चेक करती है पर उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। अब वो निक के पास पहुंच जाती है क्योंकि वो ये जानती थी कि निक यहाँ सबको ही जानता है, लेकिन निक उससे कहता है कि मेरे पास बहुत से काम हैं और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता। और यहाँ बातों ही बातों में निक उसे ये भी बता देता है कि मैं एक दिन के $200 कमाता हूँ। जूडी यहाँ निक को निक की ही बातों में फंसा देती है और उससे कहती है कि उस हिसाब से तुम्हें तो बहुत सारा टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन निक उससे कहता है मैंने तो आज तक 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। वो निक की इन सब बातों को रिकॉर्डिंग पेन के थ्रू रिकॉर्ड कर लेती है और निक को अरेस्ट करने के लिए ब्लैकमेल करने लगती है। अब निक को ना चाहते हुए भी जूडी की हेल्प करवानी पड़ती है। अब वो उस मिसिंग मैमल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक योगा क्लास में जाते हैं जहाँ पर वो मैमल योगा करने के लिए जाया करता था। यहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो मैमल कुछ दिनों से वाइल्ड बिहेव कर रहा था और एक दिन वो एक व्हाइट कार में बैठकर किसी के साथ चला गया। यहाँ पर जूडी और निक को उस कार का नंबर भी पता चल जाता है। निक कहता है कि मेरी आरडीओ में कुछ जान पहचान है तो शायद हमारी वहाँ पे कुछ हेल्प हो सकती है।
जब वो आरडीओ में पहुंचते हैं तो वहां पर काम करने वाले सब स्लॉट्स थे जो कि बहुत स्लो काम कर रहे थे। यहाँ पर जूडी उनको देखकर बहुत इरिटेट हो जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज थोड़ा जल्दी काम करो, हमारे पास टाइम पहले ही बहुत कम है। अब उनसे जैसे ही उन्हें कार के ओनर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो फौरन निकल पड़ते हैं। इधर निक और जूडी को वो व्हाइट कार भी मिल जाती है और उस कार में जाने के बाद उन्हें उस मैमल के बारे में कुछ क्लू भी मिल जाता है। वहीं पर निक को ये भी पता चलता है कि ये कार तो मिस्टर बिग के लोगों की है। वो जूडी से कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि मिस्टर बिग ज़ूटोपिया का सबसे बड़ा डॉन है। तभी यहाँ पर मिस्टर बिग के लोग आ जाते हैं और इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ आने के बाद जूडी ये सोच रही होती है कि मिस्टर बिग तो कोई बहुत लंबा चौड़ा डॉन होगा, लेकिन मिस्टर बिग तो एक छोटा सा मैमल होता है। यहाँ पर मिस्टर बिग उन दोनों से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार में आने की। वो जूडी और निक को मगरमच्छ के आगे डालने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर बिग की बेटी आ जाती है और वो अपने फादर से कहती है यही तो वो कॉप है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर मिस्टर बिग उन दोनों को छोड़ देता है और उस मैमल के बारे में जूडी को सारी इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। वो कहता है कि वो मैमल हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, उसे लेने के लिए हमने ही हमारी कार भेजी थी, पर न जाने उससे क्या हो गया और उसने हमारे ही ड्राइवर पर अटैक कर दिया। तो शायद तुम्हें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारा ड्राइवर दे सकता है। अब जूडी और निक मिस्टर बिग के ड्राइवर से मिलने जाते हैं, जहाँ पर ये ड्राइवर जूडी और निक को बताता है कि वो मैमल एकदम से वाइल्ड हो गया था। वो कुछ बात सुनने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर अपना दरवाजा खोलता है तो वो भी एकदम वाइल्ड हो जाता है और जूडी और निक के पीछे पड़ जाता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक ब्रिज पर पहुंचते हैं और जैसे तैसे करके इस ड्राइवर को वहीं पर अटका देते हैं। वो पुलिस स्टेशन कॉल करके किसी को अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं, पर जब वो पूरी पुलिस टीम के साथ वहाँ पहुँचता है तो उसे वो ड्राइवर मिलता ही नहीं। जूडी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो ड्राइवर बिल्कुल वाइल्ड हो गया था और हमें इस प्रॉब्लम के बारे में पता लगाना चाहिए। तो वो जूडी से कहता है कि तुम्हारी तो जॉब गई समझो, तुमने हम लोगों का टाइम वेस्ट किया है। जब वो जूडी से उसका ब्रॉच मांगता है तो निक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोगो से बोलता है जिन मैमल को आप पिछले 2 हफ्ते से ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, उसी काम के लिए आपने जूडी को बस 2 दिन दिए हैं, ये तो किसी भी तरह से जस्टिस नहीं है। और वो बोगो से कहता है कि अभी भी हमारे पास 2 घंटे बाकी हैं और हम इस दौरान उस मैमल को जरूर ढूंढ लेंगे। अब वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। निक जूडी को बताता है कि बचपन में मेरा ड्रीम था स्क्वाड ज्वाइन करने का, लेकिन वहाँ पर सब एनिमल मुझे वाइट बोलकर तंग करते थे, इसलिए फिर मैंने अपना ड्रीम चेंज करके ये काम शुरू कर दिया। जूडी उससे कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें बस एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। बातों के दौरान ही निक को आइडिया आता है कि यहाँ पर तो हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अगर हमें कोई फुटेज मिल जाए तो हम उस मैमल और ड्राइवर का भी पता लगा सकते हैं। अब मेयर की असिस्टेंट फुटेज के लिए उन दोनों की हेल्प करती है और यहाँ उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि वो लोग उस मैमल और ड्राइवर को कहाँ लेकर गए हैं। अब जूडी और निक छुपते छुपाते उस जगह के अंदर पहुंच जाते हैं। वो लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि आज तक जितने भी मैमल्स लापता हुए वो सब के सब यहीं मौजूद हैं और उन्हें वहां उस लेडी के हस्बैंड भी मिल जाते हैं। वो ये सोच ही रहे होते हैं कि इन्हें यहाँ आखिर कौन लेकर आया होगा। तभी वो यहाँ पर किसी को अंदर आता हुआ देखते हैं। वो दोनों फौरन छुप जाते हैं और जूडी अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इन सबको यहाँ लाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद मेयर है। मेयर अपने साथ आई हुई डॉक्टर से इन सब मैमल्स के वाइल्ड हो जाने का पूछ रहे होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर मेयर को बताती है कि इन सब एनिमल के वाइल्ड हो जाने के पीछे कोई जेनेटिकल इशू है और जिन एनिमल का डीएनए शिकारी डीएनए था, बस वही एनिमल ऐसा वाइल्ड बिहेव कर रहे हैं। जूडी ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ही रही होती है कि तभी उसके फोन पर उसके पेरेंट्स की कॉल आ जाती है और यहाँ पर किसी की मौजूदगी का सुन के मेयर उस जगह को फौरन सील करवा देते हैं। गार्ड्स उन दोनों को पकड़ने के लिए अंदर आ ही रहे होते हैं तो वो खुद की जान बचाने के लिए खुद को फ्लैश कर लेते हैं और वहाँ से सीधा एक नदी में जाकर गिरते हैं। अब वो दोनों बोगो के पास आकर उसे वो पुलिस दिखाते हैं और बोगो मेयर को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन मेयर यहाँ पर बस यही कह रहा होता है कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। अब हर जगह ये न्यूज़ फैल जाती है कि जो एनिमल्स मीट खाते हैं बस वही जानवर वाइल्ड हो रहे हैं। अब हर कोई मीट खाने वाले एनिमल से डरने लग जाता है। हर जगह जूडी फेमस हो चुकी थी क्योंकि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया था। जूडी अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहती है कि जो एनिमल मीट खाते हैं बस वही वाइल्ड हो रहे हैं। तो जूडी की ये बात सुनकर निक को बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहता है ऐसा नहीं है कि सारे जानवर बदल चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर भी हमला करूंगा। अब निक जूडी से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जूडी बोगो के पास जाकर उससे कहती है कि मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो रिजाइन करके वापस अपने घर चली जाती है और बेलवेदर न्यू मेयर बन जाती है। जूडी अपने घर आकर अपने पेरेंट्स के साथ कैरेट की फार्मिंग करने लग जाती है। जूडी को अपने फार्म के अंदर ब्लू कलर के फ्लावर्स नजर आते हैं, जिसके बारे में उसके फादर कहते हैं कि ये नाइट हॉलर्स हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि फील्ड के अंदर हमारी फार्मिंग बिल्कुल सेफ रहे, अगर इसे कोई सूंघ ले तो वो मर भी सकता है। इसके बाद जूडी को याद आता है कि वो सब जानवर जो वाइल्ड हो गए थे वो किसी नाइट हॉलर के बारे में ही बात कर रहे थे।
अब जूडी अपने घर से कुछ पेरिस लेकर निकल जाती है और सबसे पहले निक के पास जाकर उससे हेल्प के लिए कहती है। निक को उन फ्लावर्स के बारे में सब कुछ बता देती है और वो जूडी की हेल्प के लिए मान भी जाता है। अब वो सबसे पहले उस चोर के पास जाते हैं जिसने उन फ्लावर को चुराया था। तो वो चोर उन्हें बताता है कि मुझे किसी ने उन फ्लावर्स को चुराने के लिए पैसे दिए थे और मुझे पता है कि वो आदमी कहाँ रहता है। अब जूडी और निक उस चोर के बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। इन्हें वहाँ पर उन फ्लावर की बहुत सारी खेती भी मिलती है। यहाँ पर वो देखते हैं कि एक शिप एक गन को तैयार कर रही है और इस गन से जिसको भी शूट किया जाता है वो वाइल्ड हो जाता है। अब जूडी इस ट्रेन को बोगो के पास लेकर जाने के लिए इस ट्रेन को ही स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर जितने भी गार्ड थे वो इनको रोकने के लिए इनके पीछे लग जाते हैं और इसी चक्कर में ये ट्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है और सारे के सारे एविडेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन निक ने वहाँ से एक एविडेंस को चुरा लिया था। अब वो ये एविडेंस लेकर बोगो के पास जाते हैं, पर बोगो तक पहुँचने से पहले ही उन्हें मेयर मिल जाती है। जूडी मेयर को देखकर उनसे कहती है कि आपको कैसे पता कि हम यहाँ पर आ रहे थे और हमारे पास कोई एविडेंस भी है। जूडी को ये समझ आ चुका था कि बेलवेदर ही इन सब के पीछे है। बेलवेदर जूडी और निक के पीछे सब कार्ड्स को लगा देती हैं। जूडी और निक एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ पर अब बेलवेदर अपने मुंह से कहती है कि मैंने ही इस गन को तैयार करवाया था ताकि सब एनिमल्स वाइल्ड हो जाएं और ज़ूटोपिया में बस हम शिप्स ही बचें। वो निक को इसी गन से शूट कर देती है, जिसके बाद निक भी वाइल्ड हो जाता है। वो जूडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर हमें यहाँ पता चलता है कि निक तो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था। जिस गन से बेलवेदर ने निक को शूट किया था उसके अंदर जूडी के फार्म की ब्लूबेरीज थी। अब यहाँ पर सारी बात बोगो को भी पता लग जाती है और बेलवेदर को अरेस्ट कर लेता है और उन सब वाइल्ड एनिमल्स के लिए एंटीडोट भी बना दिया गया था। अब फिर पहले वाले मेयर ही वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो आप लोगों को पहले ही बताने वाला था पर मुझे मौका ही नहीं मिला। अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है और इसी के साथ जूडी को भी प्राइज दिया जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि निक ने भी पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है। जूडी और निक बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।